टू हैपन नहीं है। अब हम मूव करते हैं अगले टाइप के सेंटेंसेस में जो है टाइप 3। इस तरह के सेंटेंसेस को आप देखते ही पहचान जाएंगे। इन सेंटेंसेस में एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दी जाती है, यानी एक काल्पनिक कंडीशन दी जाती है पास्ट में, बीते कल में एक कल्पना की जाती है कि ऐसा हुआ होता अगर, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू हैपन, जो कि बिल्कुल भी होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो बीत चुका, जो बीत गया वो तो बात गई। हम ये सोचते रह जाते हैं कि अगर हमने ऐसा किया होता, अगर हमने ऐसा किया होता, हमने अच्छी पढ़ाई की होती, हमने ये किया होता, लेकिन वो अब हो तो नहीं सकता। तो ऐसे सेंटेंसेस में एक तरह का रिग्रेट होता है, एक पछतावा होता है कि मैंने ये किया होता तो आज ये हो गया होता, मैंने ये किया होता, लेकिन हो नहीं सकता। पहचान देखिए इन सेंटेंसेस की, अगर ये होता या अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता या कर पाता या सकता था। अभी एग्जांपल्स में समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है? इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप हैड का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो भी वर्ब आएगी उसकी थर्ड फॉर्म। ये देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर वर्ब क्या है? होना, होने को बी कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म बीन, हैड के साथ बीन। और ये तो है कंडीशन जो कि बिल्कुल हाइपोथेटिकल होगी। और उसके बाद रिजल्ट जो क्लॉज है, रिजल्ट वाला क्लॉज, उसमें वुड हैव या कुड हैव का यूज होगा। और रिजल्ट नॉट एट ऑल पॉसिबल टू हैपन, यानी रिजल्ट भी अब नहीं हो सकता, बस एक कल्पना मात्र है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, अगर उसने अच्छी तरह पढ़ाई की होती, यानी अगर ये होता, ये हुआ होता, क्या हुआ होता कि उसने अच्छी तरह पढ़ाई की होती, तो फिर क्या हो जाता? क्या हो जाता? ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन चुका होता। यानी क्या हो चुका होता? कि वो एक डॉक्टर बन चुका होता। तो एक सोच है कि अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती, अच्छी तरह पढ़ाई की होती, तो वो डॉक्टर बन चुका होता, लेकिन वो है नहीं। और अब ऐसा हो भी नहीं सकता कि वो डॉक्टर बन जाए, क्योंकि वो तो बीते कल में पढ़ाई करनी थी, उस समय उसने की नहीं, बीता कल तो चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर उसने मुझे पहले बताया होता, यानी पहले सूचित किया होता, इन्फॉर्म किया होता, अगर उसने ये काम किया होता, आई कुड हैव हेल्प्ड हर, मैं उसकी मदद कर पाता या मैं उसकी मदद कर सकता था। तो देखिए आया ना, सकता था या कर पाता के लिए कुड हैव, ठीक है। लेकिन अब मैं मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब उसने इन्फॉर्म करना था उसने किया नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं उसकी मदद करता वो पल तो निकल गया। अब चूंकि बीती बात हो गई, एक तरह का पछतावा हो गया, रिग्रेट हो गया, तो इस तरह का सेंटेंस टाइप 3 में आएगा, जहां पर वुड हैव या कुड हैव का यूज होगा और इफ के क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनेगा। एग्जांपल नंबर 3, इफ ही हैड बीन द पीएम इन 1947, अगर वो 1947 में पीएम होते, यानी पीएम हुए होते, वो 1947 में वो पीएम हुए होते, यानी पीएम रहे होते। देखो सेंस के हिसाब से समझना, सेंस क्या निकल रहा है, वो 1947 में पीएम होते यानी पीएम रहे होते अगर उस वक्त, he wouldn't have done this, उन्होंने ये नहीं किया होता, यानी कि वो ये काम नहीं कर चुके होते। चुका होता, चुकी होती, चुके होते, गया होता, लिया होता, आया होता, ये सब सेंस आ रहा है ना, यही तो होता है परफेक्ट में, चुका, चुकी, चुके, आया, गया, लिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई हैड बीन द मैनेजर देन, अगर मैं उस वक्त मैनेजर होता या अगर मैं उस वक्त मैनेजर हुआ होता, यानी अगर मैं उस वक्त मैनेजर रहा होता, आई वुडंट हैव अलाउड इट, मैं ये अलाउ नहीं करता, यानी मैंने इसे अलाउ नहीं किया होता। अब किसी भी बात को अलाउ करने की बात हो सकती है, मैंने वो काम नहीं किया होता, यानी कि मैं वो काम नहीं कर चुका होता। तो ये सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना, जहां पर रिग्रेट की बात हो रही है, हाइपोथेटिकल कंडीशन इन पास्ट। इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है पास्ट परफेक्ट में, और वुड हैव और कुड हैव का यूज किया जा रहा है। वुड हैव नेगेटिव में ऑब्वियसली वुडंट हैव, उसी तरह नेगेटिव होता तो कुडंट हैव, और कुड हैव का यूज कर पाता या सकता था के लिए, और वुड हैव का यूज चुका होता, चुकी होती, चुके होते, लिया होता, दिया होता, इन सब के लिए किया जाता है। तो अब मैं आपके सामने रखता हूं वो चार्ट्स एक के बाद एक। आपने क्या क्या सीखा आज? टाइप 0, जिन्हें आप जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं,
इनमें फैक्ट्स बताया जाता है जो कि जनरली ट्रू होता है, यानी सच होता है। उसके बाद आपने देखा टाइप 1 के सेंटेंसेस, जहां पर पॉसिबल कंडीशन होती है, एक पॉसिबल कंडीशन और उसके लाइकली रिजल्ट होते हैं। फिर आपने टाइप 2 भी देखा जहां पर हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है लेकिन नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन, यानी आज या भविष्य में होने की पॉसिबिलिटी है। और फिर आपने देखे टाइप 3 के सेंटेंस, जहां पर हाइपोथेटिकल कंडीशन है पास्ट में, जो कि किसी हालत में हो नहीं सकता क्योंकि ये बात बीत चुकी है और बीते कल में आप वापस नहीं जा सकते, आप सिर्फ पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं।